हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 16वीं रहेगी। इससे पहले की 15 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बल, संवेग और आवेग कैसी राशि हैं। तो दोस्तों, ये जो हैं ये है आपको बताना है कैसी क्वांटिटी हैं। तो दोस्तों, ये जो होती है आपका बल, संवेग और आवेग, ये जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि सदिश राशियां हैं। अगला जो प्रश्न है, तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो ये नियम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, ये जो नियम है कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण की परमाणु संख्या की, ये मोजले ने प्रतिपादित किया था, और वर्तमान में यही जो नियम है वो फॉलो किया जाता है। जो वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल है उसका जनक भी हेनरी मोजले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं। तो दोस्तों, इसका जो फोर्थ जो पीरियड है उसमें 18 तत्व हैं, जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है। तो दोस्तों, किसी वस्तु के जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में ये संबंध है कि वे बराबर रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों, जो आँख का आइरिस भाग होता है जिसे पुतली कहा जाता है, उसके द्वारा प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। अगला जो प्रश्न है, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, जो कॉकरोच होता है वो आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला जो प्रश्न है, रक्त कट जाने पर रक्त का लगातार बहना और रक्त का थक्का ना बनना, ये किस विटामिन के कारण कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, विटामिन के की कमी के कारण ये होता है। और दोस्तों, और अगर रक्त लगातार बहता रहे, रक्त का थक्का ना बने, तो लोगों में हीमोफीलिया नामक रोग भी हो जाता है, और ये एक आनुवंशिक बीमारी है। अगला जो प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो दोस्तों, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगला जो प्रश्न है, प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है। तो दोस्तों, प्याज जो है वह लिलिएसी कुल से संबंधित है, और जो आलू वगैरह हैं वह आपके सोलनेसी कुल से संबंधित हैं। और आपको बताना है जो सेब वगैरह हैं वो कौन से कुल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है MgOH होता है। अगला जो प्रश्न है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, जो सोनार होता है उसका प्रयोग समुद्र में गहरी डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पता लगाया जाता है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। सोनार की जो फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला जो प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और पशु में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, जो फैट होता है वसा, उसको कास्टिक सोडा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस में गंध युक्त बनाया जाता है। दोस्तों, जो LPG गैस होती है उसमें कोई गंध नहीं होती है, लेकिन गंधहीन होती है, लेकिन उसमें गंध का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिसे थायो अल्कोहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता किन रंगों के कारण होती है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों, वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस पैदा करती है। अगला जो प्रश्न है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में शरीर का कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, जिनको मधुमेह की बीमारी होती है, डायबिटीज़, उनमें जो इंसुलिन जो पदार्थ है वो नहीं बन पाता है, जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैग्नी फंगस ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो मैग्नी फंगस ग्लास होता है उसका कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कोणीय संवेग का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, कोणीय संवेग का मात्रक है
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और दोस्तों इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ml/t-1 है। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल पूर्ण आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की जो कोणीय संवेग है वह नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। अगला जो प्रश्न है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होती है, यानी कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली गर्म बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा। तो वो होगा दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है लेज़र का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं, लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, 3 डायमेंशनल जो होलोग्राफी होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय प्रकार के फोटो खींचे जाते हैं इसके द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ष सारणी के द्वितीय एवं तृतीय वर्त में कितने तत्व हैं। दोनों में 8-8 तत्व है और चौथे में पहले बताया मैंने 18 तत्व हैं। दोस्तों वर्ष सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 समूह हैं। अगला जो प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोपथैलेमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है। दोस्तों जीरोपथैलेमिया जो है वो आंखों की बीमारी है। अगला जो प्रश्न है रेबीज़ की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है। ये भी आपको मैंने बताया है हाइड्रोफोबिया के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी सारी क्लासेस देखी होंगी तो आपकी साइंस जो है वह अब परफेक्ट होने लगी होगी। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है श्यानता विस्कोसिटी जो है वो किसका एसआई मात्रक है। दोस्तों जो श्यानता है विस्कोसिटी उसका एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो पॉइज होता है वो विस्कोसिटी का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देता है। दोस्तों जब अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देगा। अगला जो प्रश्न है जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी। दोस्तों जो जेम्स चैडविक है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज टिल्लियन रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं। दोस्तों जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन उसके नाभिक के अंदर होते हैं। अगला जो प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है पत्तियों में, उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दोस्तों जो मैंने बताया जो परमाणु में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। अगला जो प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला जो प्रश्न है कांच का लाल रंग क्या मिला कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो कांच में जो लाल रंग होता है, लाल कांच होते हैं उसमें क्यूपरस लवण मिलाया जाता है, क्यूपरस लवण। अगला जो प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है रेड कलर में। अगला प्रश्न है मॉर्फिन किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। दोस्तों जो मॉर्फिन होती है पौधे की पुष्पकली या फिर कैपर्स्यूल भाग से प्राप्त होती है, पुष्पकली या फिर कैपर्स्यूल। अगला जो प्रश्न है किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम से दिया गया है। दोस्तों जो मैटसैट सैटेलाइट है उसको कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 का नाम दिया गया है, मैटसैट को। अगला जो प्रश्न है प्रकाश तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है। दोस्तों जो एड्स बीमारी होती है उससे मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे यह जानलेवा साबित हो जाता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला जो प्रश्न है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये पहले भी बता चुका हूँ, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला प्रश्न है सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों सिरके उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो जीवाणु है वो प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों
को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? दोस्तों रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास बर्जीलियस ने किया था। अगला प्रश्न है, आवेग बराबर होता है। तो दोस्तों जो आवेग होता है, इम्पल्स होता है, वो बल तथा उसकी क्रिया के जो समय होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, जो इम्पल्स होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों जो हेनरी होता है वो इंडक्शन कोफिशिएंट का मात्रक है, यानी कि प्रेरणा गुणांक का मात्रक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दोस्तों कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उनमें ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है और सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वह स्वयं नहीं जलती है लेकिन सड़े अंडे जैसी गंध देती है। अगला जो प्रश्न है, कैलामिन किस तत्व का प्रमुख यस्क है? दोस्तों जो कैलामिन होता है वो जिंक का यस्क है। आपको बताना है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों जो लोहे पर जो जंग लगता है वो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यानी कि लोहे का जो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।